ती। गुड मॉर्निंग। लंबी और गहरी सांस। जुड़ेंगे कुछ क्षणों के लिए बाबा के साथ। सर्वशक्तिवान बैटरी शिव पिता निरंतर मेरे साथ है। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान बैटरी के साथ अखंड कनेक्टेड हूँ। सर्वशक्तिवान दिव्यता की बैटरी परमात्मा पिता मुझ आत्मा के अंदर का सारा फटीग खत्म करते जा रहे हैं। सारा आलस्य, अविलापन, नकारात्मकता, सब कुछ नष्ट। मेरे भाग्य का सितारा, ये सुप्रीम बैटरी चार्ज करती जा रही है। इतनी वंडरफुल मैं आत्मा और उतना ही वंडरफुल मेरा भाग्य। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। मेरे अंदर बहुत असीमित क्षमताएं हैं। मुझ पर अनंत कोटि ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी बरस रही है। मुझ पर मेरे संपर्क वाली आत्माओं की भी ऊर्जा बरस रही है। मुझ पर मेरे दिवंगत सारे पूर्वजों की भी ऊर्जा बरस रही है। मैं निरंतर खुश हूँ। मैं निरंतर खुश हूँ। मैं निरंतर खुशियों के भंडार से चार्ज होने वाली आत्मा। इतनी खुशियों का स्टॉक है मेरे पास कि मेरे लाइफ में बरकत ही बरकत है, खुशियों की बरकत। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे पास स्वयं भगवान साथी सहयोगी के रूप में है। मेरे भाग्य का स्टॉक इतना फुल है कि मैं अनेकों दुर्भाग्यशाली आत्माओं की भी वंडरफुल भाग्य की द्योतक हूँ। अनेकों आत्माओं का भाग्य जगाने के
निमित्त हूँ। सर्वधर्म आत्माओं से मैं आत्मा कनेक्टेड हूँ। मैं आत्मा आज इतनी चार्ज हो चुकी हूँ कि मेरे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं तो मुझसे डिवाइन हीलिंग प्राप्त करेगी ही, लेकिन मेरा दर्शन भी करने वाली आत्माओं के सौभाग्य जाग उठेंगे। मेरा भाग्य वंडरफुल, मैं आत्मा वंडरफुल। मैं सदा संतुष्ट हूँ। मेरे ऊपर सभी प्योर एनर्जीज का निरंतर वरद हस्त है। चिर बसंत हूँ मैं आत्मा। आई एम जस्ट वंडरफुल। आई एम जस्ट वंडरफुल। आई एम जस्ट मैजिकल। आई एम जस्ट मैजिकल। माई लाइफ इज easy and effortless। रिपीट करें, माई लाइफ इज easy and effortless। मेरे लिए सब कुछ अति सहज है। मेरे सारे कार्य चुटकियों में होते हैं। मेरे लिए सब कुछ बहुत सहज है। ओम शांति। आज 30 सितंबर के लास्ट की डेट की वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट किसके लिए बोला जाता है? जनरली जब भांग घोटते हैं तो कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। मतलब क्या? लोगों के परचिंतन में जाने से, लोगों ने क्या करना चाहिए, दूसरों के स्क्रिप्ट लिखने से अच्छा है हम केवल अपने पुरुषार्थ पे फोकस करें। अपना पुरुषार्थ हमारे फोकस में होगा तो समय ही नहीं मिलेगा, इतना सारा काम बाकी है ऐसा फील होगा। तो हमको लोगों के झरमुई झगमुई में जाने का कोई इच्छा भी नहीं होगी और हमारे पास समय भी नहीं बचेगा, इतना सेल्फ वर्क बाकी होगा। इसीलिए अपनी घोर तो नशा चढ़े। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या करना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट लिखने से अच्छा, या किसी ने हमको कुछ बोल दिया उसका रिप्लाई देते बैठना, एक्सप्लेनेशन देते बैठना, इसमें जाने से बेटर है हम अपनी उन्नति में लगे रहें। और हमसे हर एक आत्मा को प्यार कैसे मिले, अपनी बैटरी चार्ज करते रहे, दूसरे की बैटरी चार्ज करते रहे। ये अगर टारगेट होगा ना हमारे अंदर तो कभी भी हमारे मुख से अब निगेटिव बोल नहीं निकलेंगे, कोई हर्ट नहीं होगा। तो बाबा कहते अपना टाइम वेस्ट मत करो पर चिंतन में, अपनी घोर तो नशा चले। मैं आत्मा आज से नवरात्रि के निमित्त क्यों न सही, लेकिन आज से मैं श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के अनुकंपा में, उनके आशीर्वाद में, अपने सभी एडवांस पार्टी के आशीर्वाद में ये नियम व्रत जीवन भर के लिए ले रही हूँ कि मैं पर चिंतन से मुक्त हूँ। मुझे अब किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना। कौन कौन इस व्रत में शामिल होता है, कितने नवरात्रि के उपवास कर लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। कितना भी श्राद्ध पक्ष का योग कर लिया हमने तो
फायदा नहीं होगा जब तक हम अपने माइंडसेट में परिवर्तन नहीं करेंगे। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, सबको तथास्तु, ऑल द बेस्ट। अपनी घोट तो नशा चढ़े, पूरा महीना भर अगला हमारा यही टारगेट होगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े, मैं परचिंतन मुक्त आत्मा हूँ। तो अपने संस्कारों पर हम काम करेंगे, अपने पीठ पीछे हम क्या क्या बातें करते हैं हम चेक करेंगे और उससे मुक्त होते रहेंगे। ओके। प्रश्न है, ज्ञान एक सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान का सेकंड एक होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतने सालों से 1936 से लेकर आज 2024 तक मुरलिया चला ही रहा है, और आज भी फिर भी बाबा को ये ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करवाना पड़ रहा है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, पर चिंतन में टाइम मत वेस्ट करो। ये क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे आप लोग? कोई जवाब देना चाहता है तो लाइव मुरली चल रही है, हम लोग क्लास में बैठे हैं इस फीलिंग के साथ। यदि आप चाहो तो जवाब दे सकते हो। जिनका ऑडियो ऑन होगा हम उनको फास्ट यस बोल सकते हैं, नाम ले सकते हैं। अदरवाइज ऑडियो ऑन होने में ही बहुत समय जाता है, तो फिर मुरली का समय वेस्ट होता है। तो जिनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है वो ऑडियो ऑन करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान दें कि आप लाइव मुरली में हो। जवाब देना चाहते हैं वो ऑडियो ऑन करके रख सकते हैं। जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं मुरली में, कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं, हमको जो भी सवाल पूछा जाएगा हम जवाब देंगे, ऐसी मानसिकता से, ऐसी तैयारी से जो बैठे हैं, ऑडियो ऑन करें। वीडियो तो हमने कहना बंद कर दिया है, ऑडियो ऑन करें एटलीस्ट, और बोले बोले जिनको जवाब देना है जवाब दे। बाबा को ओम इतना शांति। टेंशन अपनी गोद तो नशा हुए तो हमें खुद नहीं, को ही ना उसका पर नहीं। चिंतन से बचाकर ध्यान में रखना है। नहीं, प्रश्न क्या है कविता बहन? उधर ध्यान नहीं था आपका। अपनी गोद तो नशा हुए ना, तो नहीं, हमें खुद मेहनत करनी है ना। प्रश्न क्या है? प्रश्न, ज्ञान एक सेकंड का होते हुए भी इतना डिटेल क्यों बाबा को समझाना पड़ता है? उसका ओम जवाब दे। ओम ये हाँ, शांति दीदी। सावन भाई बोलो। हम हम पुरुषार्थी की स्टेज पर है, और पिछले 63 जन्मों से हम बहुत कुछ पाप करते आए हैं, तो वो एक सेकंड में मिटने जैसा नहीं है। जो हम्म, कट लगी है इतने जन्मों से वो हम्म, नहीं मिटेगी। भले ही ज्ञान समझ में आ जाएगा एक सेकंड में, हम्म। बट उसमें धारण करते करते इतने जन्म मतलब टाइम लग जाएगा। इसीलिए बाबा को लॉन्ग समय लग रहा है। किरण भाई, हाँ, वही बात थी दीदी। एक सेकंड का भी रहे तो उसके लिए बहुत अभ्यास लगेगा। वो सेकंड के लिए ये अभ्यास चालू है। ये तो एग्जाम तो सेकंड की है, लेकिन आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो सेकंड में काम में आएगा। एग्जाम भी सेकंड की है और निश्चय का भी सेकंड है, लेकिन बाद में है ना वो सेकंड भूल जाते हैं। ये भी तो बात हो सकती है। देखते हैं बाबा क्या जवाब देता है। बाबा कहता है, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं। मतलब बाबा रीचेकिंग भी करता है, कुछ अलग जवाब है, और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। चेकिंग करता है, मैंने ज्ञान दे दिया, मतलब एक मैंने थ्योरी या एक मैंने ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर दिया, अब वो एक्सपेरिमेंट कितना काम कर रहा है। फिर से बाबा अपने प्रोडक्ट्स को चेक करता है, कुछ खामी दिख रही है, फिर से रॉ प्रोडक्ट्स पे काम करता है। बाबा अपने प्रोडक्शन को निरंतर अपडेट करते रहता है। तो बाबा कहता है कि फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते रहते हैं, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर एक सेकंड का मंत्र देकर चला जाए तो ज्ञान का सागर टाइटल भी न मिले। तो एक्चुअली बाबा को निश्चय एक सेकंड में बिठाना था, लेकिन ज्ञान तो इतना अखूट है उनके पास, वो ज्ञान के सागर है, तो फिर उनको वो खत्म करने के लिए निरंतर इतना लंबा समय पुरुषार्थ करना पड़ता है। और एक साथ सब कुछ नहीं दे सकते ना। जैसे लोग 18 अध्याय पढ़ लेते हैं एक साथ, या फिर उसके ये कर लेते हैं एक दिन के बैठक में। बाबा वैसे एक दिन में सारा नॉलेज नहीं समझाता, क्योंकि हमारी ग्रास्पिंग पावर में डिफरेंस है। तो हमारी ग्रास्पिंग पावर के अकॉर्डिंग बाबा हमको देता है। ओम शांति, डबल ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ
रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूछते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं। कौन? परमपिता परमात्मा शिव होकर गए हैं, ऐसा बुद्धि में है बोल रहा है बाबा। लेकिन जहां पर शिवलिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है और होकर गए हैं। आज बाबा का कुछ डिफरेंट है रे, वरना बाबा बोलता है कि लोगों को पता नहीं। आज बाबा बोल रहा है होकर गए हैं, ये ज्ञात है, फिर भी दिखा शिवलिंग की पूजन करते हैं। इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूछते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है। क्या आता है बुद्धि में? कि वो निराकार है, मतलब हाथ पैर। लेकिन अभी शंकर जी को और शिव को एक करने की वजह से लोगों को फिर शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे बोलने की आदत है, और शायद निराकार याद आता है कि साकार भी याद आता है, बाबा जाने। तो जो परम धाम में रहने वाला है उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं। आज बाबा पूरा एफर्मेटिव बोल रहा है। परंतु वह तो जड़ है। भले फूल दूध फल आदि चढ़ाए उन पर है तो वो जड़। जड़ की भक्ति करते रहते हैं। अभी हम जानते हैं कि वह चैतन्य और उसका निवास स्थान परम धाम है। परम धाम के सिवा बाबा और कहाँ रहता है क्या? क्या कहेंगे? और कहीं है बाबा का निवास स्थान? थोड़ा फास्ट में जवाब दे। हमारे बच्चों के दिल में, बच्चों के दिल में वाह, है। बच्चों के दिल में है। वेरी गुड। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है परम धाम निवासी है, होकर के गए हैं। जब यह चित्र बनाए हैं गए हैं, जब यह चित्र या मूर्तियां कह लो, तो जब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है, तो वह चित्र कोई शिव नहीं है। वे चित्र कोई शिव नहीं है, जिसकी बाबा कहते हैं उनकी प्रतिमा है। डायरेक्ट नहीं है ना, साक्षात प्रतिमा है, वो मूर्ति कहा जाता है। सो वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह तो जो थे वह कहाँ गए, यह नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म लेकर नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वो पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है। बाबा कहते हैं देवताएं पुनर्जन्म में कोई न कोई शरीर में अवश्य है। हम पूछते हैं किसे? जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण सबसे पहले उनको शरीर मिलता है, उनका पूजन गायन है। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं तुम समझते हो। चित्र की पूजा करते हैं, वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ भी भारत में थे, अभी नहीं है। लक्ष्मी नारायण सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? यहाँ भारत में थे। बाबा कहते हैं मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते, भिन्न नाम रूप लेते, 84 का पाठ बजाते रहते हैं। हम में से भी शायद किसी को कहाँ याद था कि लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में यहाँ पर होकर गए, अभी नहीं है, आएंगे। ये हमको भी कहाँ ज्ञात था। तो इसलिए बाबा कहता है यहाँ भारत में भी है नहीं, अभी पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप लेते 84 का पाठ बजाते हैं, किसी के ख्याल में नहीं था। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है, ऐसा भी लोगों को फीलिंग होता है। लेकिन सतयुग के बाद ये दुनिया कॉन्टिन्यूअस चलती रही है, और वो पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम में भी हमारे साथ वो भी आते गए। एक्चुअली हम उनके साथ जन्म लेते गए, ये हम भूल गए। हमको लगा हम ही पुनर्जन्म में आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण गायब हो गए। एक्चुअली हम उनकी वंशावली है, वैष्णव है हम सभी। तो फिर उनकी वंशावली तो उनके पीछे पीछे आएंगे, तो वो भी आएंगे ना रिपीटेड जन्म में। तो ये सूक्ष्म बात, कितनी बढ़िया बात आज बाबा ने फोकस की है। यह किसी के ख्याल में नहीं आता। सतयुग में थे तो, परंतु अब नहीं है, यह भी किसी को समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम लोग? ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वो चैतन्य में आएंगे जरूर। अभी हम जानते हैं कि, और क्या जानते हैं? ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्य की बुद्धि में यह ख्याल नहीं आता। ये हमको ही बाबा
तारीफ कर रहा है, हमारी दिया उसी ने है। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र है, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। मतलब होकर तो डेफिनेटली गए हैं, भारत में होके गए। एक्चुअली ये भी क्लैरिटी इतनी नहीं है, बाबा बोल रहा है, लेकिन भारत में देवी देवता होके गए ऐसा नहीं फील होता, उनको लगता है ऊपर स्वर्ग में लटके हैं सारे। तो मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को, हम बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है कि 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह पता नहीं है क्या कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती होगी, यहाँ इम्तिहान में नापास होती है। बाबा ऐसे बोलता है कि श्री राम की आत्मा मतलब यहाँ इम्तिहान में मतलब 100% जो होता है ना, 100% पास होना, वो 100% पासिंग का यहाँ पर जो नहीं ले सकता है, मतलब फुल पास नहीं है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की तरह, तो उनका जन्म कहाँ होगा, त्रेता युग में। और श्री राम की आत्मा अभी तक हम समझते थे ना कि 9वां जन्म श्री कृष्ण का ही 9वां जन्म श्री राम के रूप में, तो वैसे नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म अलग, वो आत्मा अलग, और श्री राम नवमी मनाई जाती है, वहां पर भी श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेंगी कि नहीं लेंगी, त्रेता युग में भी लेगी कि नहीं लेगी, पर वहां पर नाम क्या होगा। त्रेता युग के पहले जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा का नाम पता है क्या किसी को। त्रेता युग की पहले राजा का नाम क्या है, त्रेता युग के पहले राजा का नाम नीलम बेन, श्री राम। श्री राम होगा। श्री राम। अच्छा, और श्री कृष्ण होंगे कि नहीं वहां पे फिर, श्री कृष्ण नहीं। की आत्मा, हाँ नहीं नहीं, श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है ना, तो ये तो त्रेता है, त्रेता में तो उनकी ही तो आत्मा। फिर वो त्रेता युग में आएंगे नहीं, वो चले जाएंगे वापिस ना, ऐसा होगा। नहीं नहीं, रहेंगे ना वो। उन्हीं की आत्मा का नाम श्री राम होगा। यही तो बाबा बोल रहा है, इसीलिए जवाब पूछा आप लोगों से। तो ये कंसेप्ट क्लियर करो, श्री कृष्ण की आत्मा का ही 9वां जन्म राम नहीं है। बाबा वही स्पष्ट कर रहा है आजकल मुरलियों में, श्री कृष्ण क्या आत्मा का 9वां जन्म होगा, लेकिन त्रेता युग का पहला राजा श्री राम, ये श्री कृष्ण की आत्मा से अलग है। वो आत्मा वो है जो बाबा कहती है कि जो यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, मतलब 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारिता का जो बेसिक क्राइटेरिया है, सतयुग के पहले राजा बनने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, पात्रता में, वो जो पास नहीं कर सकती, कोई ना कोई एक बात में जो फेल होती है आत्मा, ऑब्वियसली त्रेता युग का पहला राजा है, श्री राम है, तो आत्मा तो क्वालिटी वाली है, 14 कला संपूर्ण है, लेकिन 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के इक्वल न होने के कारण उन्हें त्रेता युग का पहला राजा बनाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का, आई होप कि हो गया। यहाँ इम्तिहान में बाबा कहते नापास होती है, तो फिर त्रेता युग में वो आत्माएं जाएगी हम में से भी जो सतयुग के 16 कला संपूर्ण वाली कैटेगरी में पास नहीं होगी, हम में से भी जो फेल हो गए वो भी त्रेता युग में राजा राम जी के साथ जन्म लेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कल पूछा था, आई थिंक, कि इंडिया वाले यहाँ चले जाए, फॉरेन वाले उधर चले जाए, आधे इधर चले जाए आधे उधर, लेकिन बाबा कहता है कोई भी कोई भी मानेगा नहीं कि हमको त्रेता युग में जन्म में दे दो, हर कोई सतयुग से आना चाहता है, फिर वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो, एक इसमें फेल होने से 2 भी कला घट गई तो डायरेक्ट पद घट गया। तो अभी अपना अपना ध्यान रखो कि कहाँ पे पहुंच रही हूं मैं। आज अगर मर गई मैं आत्मा, आज अगर मेरा शरीर मृत्यु को पाया और मैं आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई, तो फिर मेरा क्या हश्र होगा, सोच ले। बाबा कहते हैं कोई ना कोई रूप में तो होगी तो जरूर ना, यहाँ पर आज भी ब्राह्मण परिवार में वो आत्मा कहीं ना कहीं तो होगी, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। अब वो कौन सी होगी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाबा बता देगा। इतना नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, मुरलियां भी सुनेगी वो आत्मा, धारणाएं भी करेगी। थोड़ा कहीं 19-20 डिफरेंस आ गया, शिफ्टिंग हो गया उधर, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। अभी ये बात बाबा ने बता दी, अब इसके आगे कोई क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे तो
तो ये सबसे बड़ा नियम है, ध्यान रखे। कंफ्यूजन अगर हमारे खत्म करने हैं और हमको प्रिकॉशन लेना है कि हमको कोई भटकाए नहीं, हम कहीं पे भटके नहीं बाबा का हाथ छोड़ के, जो जैसे दूसरे लोग भटक गए हैं बाबा को छोड़ के चले गए, वो एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी की वजह से चले गए। जिज्ञासा को भी एक लिमिट होनी चाहिए। अति जिज्ञासा होगी ना तो भी भटक सकते हैं, लोग भटका देंगे। इसीलिए बाबा का ये बात हमेशा फोकस रखे हम सभी, जो नए बच्चे हैं वो भी, कि अभी अगर मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना पड़ता है। बाबा को जब समझेगा, जब इच्छा होगी, बाबा को जब ठीक लगेगा, तब वो मुरलियां हमारे हाथ में आ जाएगी, तब वो ज्ञान हमारे हाथ में आ जाएगा, तब वो अव्यक्त वाणी का चिंतन हम कर लेंगे। जब हमारा उतना लेवल का क्या कहेंगे, समझदारी का लेवल हमारा उतना हो जाएगा। जैसे जैसे मैच्योरिटी हमारी ज्ञान में बढ़ेगी, जैसे जैसे बुद्धि का ताला हमारा हम खोलते जाएंगे योग बल से, अमृत वेला से, दिन भर के योग से, नुमा शाम से, लोगों की दुआओं से, पुरुषार्थ से, सच्चाई सफाई से, वैसे वैसे ताला खुलेगा, वैसे वैसे बुद्धि में यही ज्ञान की पॉइंट अलग अलग ढंग से हमको क्लैरिटी से समझती जाएगी। लेकिन नहीं समझ रहा है तो बाबा को ही पूछना है, और ज्यादा क्यूरियोसिटी में नहीं जाना है। बाबा कहता है जो नहीं समझता है उसको छोड़ देना है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करे। टाइम कैसे सफल करेंगे फिर? इन बातों में नहीं जाना है। तो किरण भाई का माइक ऑन है, बोलिए किरण भाई। ध्यान में इन रहेंगे, बातों में अगर हमको नहीं जाना है तो टाइम कैसे सफल करेंगे? बाबा पे पूरा निश्चय रख के योग में रहेंगे। यस, जितना हो सकता है योग करेंगे ना, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से। तो अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करे। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी तो अपना चिंतन करना है भाई। अभी अपने चिंतन का समय दिया हुआ है। अभी ये सारा ईएल है, एग्जामिनेशन लीव है, एग्जाम आगे है, कभी भी आ सकती है एग्जाम। सो अपना चिंतन करने के लिए, पढ़ाई का स्ट्रेस खत्म करने के लिए ये समय मिला हुआ है। जितना भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, अपनी मृत्यु आने तक दौड़ लो। हम बाप को याद करें। वह भी जरूर पढ़ते होंगे। कौन? बाबा कहते वह भी जरूर पढ़ते होंगे जिनके बारे में बातें हो रही है, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या लक्ष्मी नारायण हो। अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे वो आत्माएं भी। तो फिर हम उनके चिंतन में क्यों टाइम पास करें? वो खुद के चिंतन में बिजी है और हम अपने उनके चिंतन में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? कितना सुंदर कैलकुलेशन बाबा ने हिसाब बताया कि वो आत्माएं अपनी बैटरी चार्ज कर रही है और हम उनके बारे में चिंतन करते बैठे कि कौन राम था, कौन क्या था। परंतु तुमको अपनी करनी है। वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं, मुझे अपनी करनी है। इसीलिए अब बाबा फिर से बोल रहा है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। सो देवी देवताओं के भी पोस्ट पोजीशन की चिंता नहीं करनी है। तो अभी अपने घर में रहने वालों की, अपने भाई बहनों की क्या चिंता करते बैठे? जिसको जैसे चलना है चले, है ना। बाबा ने तो सबको बता दिया, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जब जब हमको किसी के संस्कार गलत लगते हैं, जब जब हमको अंदर से कमेंट आता है ये ऐसे क्यों करती है ये आत्मा, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, तो तुरंत एक थॉट, मुझे अपनी घोट, गायत्री अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसे खुद का नाम लेके बोल दो। बाप ने कहा है जब तुम सत्व प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है। जिससे क्या होगा? याद करना ही क्यों है? कारण भी बताता है, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। इसीलिए अंदर से श्री नारायण की ही याद निकलनी चाहिए बाबा के साथ, है ना। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, नारायण जी के साथ उनकी डिनास्टी भी बनती है। हाईएस्ट पुरुषार्थ बाबा करवाते हैं। बाबा हमको 16 कला वाला पुरुषार्थ करवाते हैं, 14 कला नहीं। अब करना है हमको तो हमारी मर्जी। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है हमको। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा निश्चय जरूर करो। कोई कोई लिखते भी है ऐसे क्या कि फलानी आत्मा को याद करती है, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ।
मतलब किसी का आत्मा का पाठ पक्का होता है ना, तो ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना। लेकिन किसको आत्मा बोलना है याद रखना। गलती से जिसको आत्मा का नॉलेज नहीं है उसको आत्मा बोल देंगे तो कभी कभी डर जाती है, अरे मेरा नाम ये है, मुझे आत्मा क्यों बोल रहे हो। तो आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम रूप पड़ते हैं। मैं आपका बच्चा हूँ, बाबा से बात कर रहे हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ। अपने अपने शरीरों के नाम तो पता है हमको, जीवात्मा है हम। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए है ना, वरना इतनी 23 आत्मा 24 आत्माएं ज्वाइन करती है, तो अगर नाम नहीं है तो फिर किसको बोलेंगे, कौन जवाब देगा। तो हर एक के अपने अपने नाम हर जगह जरूरी है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। तो यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, टेम्पररी इनकी आत्मा को भी समझाते हैं। टेम्पररी आते हैं, समझाते हैं, निकल जाते हैं। जब शुरुआत का समय था तो बहुत लंबा लंबा समय भी रहते थे बाबा, पूरा पूरा दिन ब्रह्मा बाबा के रथ में रहते थे। तो मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पूरी क्लैरिटी है बाबा को, ये मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मेरे को इसमें फंसने का नहीं है। तो हमारा भी शरीर है क्या ये, भले हमारे अधिकार के लिए मिला हुआ है, लेकिन अमानत है भगवान की। तो फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ ना, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है। मतलब बाबा ऐसे वाऱ्यावर सोडून जात नाही आपल्याला, हमें ऐसे हवा में छोड़ के नहीं जाता बाबा बेभरोसे। बाबा दे भी देता है, फिर बाद में उसका टेक केयर भी करता है कि हम कितना उसको गैलप कर रहे हैं। फिर कितना गैलप हुआ है वो भी चेक करता है। कैसे चेक करता है, हम लोग जो रात में चार्ट लिख के देते हैं बाबा को, वो बाबा के पास पहुंचता है, फिर बाबा उसमें से चेक करता है इसको कहाँ पे जरूरत है। हमने बाबा को बोला हुआ होता है ना, बाबा इसमें मदद चाहिए, फिर बाबा सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। कब देंगे बाबा सुधारने की शिक्षा, रोज की मुरली रेगुलरली अटेंड करेंगे, या एटलीस्ट रोज की मुरली पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कम से कम 3-4 बार, दादियों जैसे 12-12 बार पढ़ेंगे, तो फिर हमको हमारा जवाब मिल जाएगा जो हमने पहले दिन रात में बात की है। या अमृत वेला में भी अगर शक्तिशाली हो गई है हम आत्मा इतनी, तो अमृत वेला भी टचिंग हो सकती है। तो सेकंड का ज्ञान देकर चले जाए, फिर तो ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं बाबा, समझा ही रहा है ना। झाड़ की भक्ति मार्ग की सब बातें समझाने की डिटेल है, समझने की डिटेल है। तो होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे। बाबा कहता है डिटेल और रिटेल और होलसेल, ये दो बातें बाबा स्पष्ट कर रहा है। रिटेल डिटेल क्या है, क्या कहेंगे सब लोग, रिटेल डिटेल क्या है। बाबा ने कहा ना अभी होलसेल क्या है और रिटेल डिटेल क्या है, कौन बताएगा। ओम शांति। एखादा मंत्र दिया है ऐसा नहीं, बाबा हमें ज्ञान डिटेल में बताते। लेकिन बाबा ने बोला ना कि ये होलसेल मंत्र भी है, वो कौन सा मंत्र बोला बाबा ने। मन मना भव। मन मना भव मतलब मुझ एक बाप को याद करो, वो हो गया होलसेल, मतलब उसमें सब कुछ आ गया। और डिटेल रिटेल है ये मध्याजी भव, या पूरे स्वर्ग के लिए पूरा ज्ञान समझना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहकर ऐसा ऐसा बाबा बोलकर चला तो नहीं जाएगा ना होलसेल वाला मंत्र देकर। बाबा पूरी भगवत गीता भी तो हमको सुना रहा है, पालना देख रेख भी तो बाबा को हमारी करनी है। तो कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना, पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे। देखो आज बाबा के जो बच्चे बाबा को छोड़कर चले गए, हमारे भी मुरली चिंतन ग्रुप से, हैप्पी विलेज ग्रुप से, या जो भी बाबा के बच्चे ज्वाइन किए थे लेकिन चले गए अपनी मर्जी से, तो बाबा कहता है याद तो जरूर करता है उनको। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था ऐसे, तो बाबा कहते उनको माया ने हब कर लिया। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सबने अपना लक भाग्य आजमाया, फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया।
ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। सोचो, कितने बाबा के पास बच्चे थे और उसमें से आधा झाड़ चला गया। क्या फील हुआ होगा उस माँ को, ब्रह्मा माँ को। इतने बच्चों को इतनी पालना दी इतने सालों तक, और बेगरी पार्ट आया तो धड़ाधड़ खत्म। बेगरी पार्ट के बाद में भी कुछ गायब, अभी भी जाते रहते हैं आते रहते हैं। तो बाबा कहते आधा झाड़ चला गया। बल झाड़ वृद्धि को पाया है, मतलब नए नए पंखुड़ियां उसमें उगी है, लेकिन झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए ना, पुराने बच्चों की याद रहती है। अच्छा, समझ सकते हैं उनसे फिर कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए, लौटेंगे उसमें से भूले भटके राही। स्मृति आएगी, हम बाप से पढ़ते थे और अब सभी तक सॉरी और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे चले गए आपके कांटेक्ट में हैं, कोशिश करो उनको फिर से मुरली से कनेक्ट करवाने की। मुरली सबसे बढ़िया सोर्स है कनेक्शन में रहने की। सो उनको मुरली से कनेक्ट करवाओ। यदि कुछ बच्चे छूट गए हैं तो इसके लिए हम भी कोशिश करते हैं कि जब जब हम मुरली लेते हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं उनको सिंगल, उनको इंडिविजुअल में भी भेजने की कोशिश करते हैं कि कभी तो भी जागेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तक पढ़ते रहते हैं, स्मृति आएगी हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। मतलब हमने तो तब मुरली छोड़ दी, लेकिन ये तो अभी भी सेंटर तो चल ही रहे हैं, मुरलियों के लिए लोग जा ही रहे हैं, तो ये उनको स्मृति आएगी। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे। कुछ कुछ आत्माएं पवित्रता को, धारणा को इतना महत्व दे देती है कि इतना सीरियसली मतलब उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो धारणा के कारण बहुत लोग छोड़ देते हैं। ये भी है। बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं हार खाली, फिर मैदान में आएंगे तो बाबा आने देंगे। इसलिए मुरलियों को पहले स्ट्रिक्टनेस था, अभी सेंटरों पर मुरली सुनने के लिए, ऑनलाइन मुरली ज्वाइन करने के लिए कोई बंदिश नहीं है। आप मुरली कहीं पे भी सुन सकते हो, भले धारणाओं में 19-20 है। बाकी काम करते रहो। बाबा से मिलने के लिए उतना रूल रखा था, आजकल तो वहां पे भी 19-20 हो रहा है। तो बाबा कहते हैं भल आकर पुरुषार्थ करे, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाबा स्मृति दिलाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? याद कैसे करते हम बाबा को? याद नहीं कर, बाबा कहते नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। मतलब कभी कभी बाबा बोलता है ब्रह्मा के रथ में देखो, और कभी बोलता है यहाँ पे भी है तो भी परम धाम में देखो। तो दोनों भी करना है हमको। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। कौन सा भाग्यशाली रथ? केवल एक प्रजापिता ब्रह्मा और अर्धनारी नटेश्वर होने के कारण दादी गुलजार, और कोई तीसरा रथ बाबा ने लिया हुआ नहीं है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। मतलब कर लिया परम धाम में याद, ब्रह्मांड के मालिक को याद कर लिया, पर क्या होगा याद से? अभी हम बच्चों को बाप खुद इस ब्रह्मा के रथ में बैठकर श्रीमत देते हैं, इसीलिए हम बच्चे समझते हैं कि बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। हम जानते हैं हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं। ब्रह्मा के रथ में भी शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे, क्या समझते थे पहले हम? कि परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब कब होकर गया? स्वयं भू पर आए थे तो कब आए थे ये पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, देवी देवताएं सारे हो गए हैं, लेकिन गए नहीं है, यहीं पे घूम रहे हैं। जिनके भी चित्र है अभी वो कहाँ गए ये किसको पता नहीं है। जो जाते वह फिर अभी समय पर अपने आते जाते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी हमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी है शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। तो जो नॉन बिकेज है उनको पता नहीं है शरीर का आत्मा का अलग अलग अस्तित्व। बाबा समझा रहे हैं कलयुग है अभी, तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। तो हम सब भी कलयुग में ही है ना अभी,
बाबा बोल रहे हैं अभी कलयुग चल रहा है, तो क्या कहते राधा बहन, अभी हम कलयुग में ही है ना? हाँ, बराबर है ना? और बाकी सब क्या बोलेंगे, कलयुग में ही है ना योगिता बहन? संगम संगम युग में है ना दीदी? संगम युग में है राधा बहन, आ जाओ इधर, इधर रहने का नहीं कलयुग में। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले होंगे, हम लोग संगम पर है, इसलिए ऐसे बीच बीच में ना सवाल पूछने पड़ते हैं, वरना हाँ बोल दिया। हाँ राधा बहन कहाँ थे? तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको है, मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी है शरीर जल जाता है बाकी आत्मा रह जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे, सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, यह तो बुद्धि में बैठा है। सभी आत्माएं कहाँ स्टॉक करता है बाबा, एक एक आत्मा को उठा के वहां परम धाम में डालता है। तो हम सब आत्माओं का स्टॉक निराकारी दुनिया में, स्टॉक शब्द यूज किया, क्यों? वहां होलसेल में सभी की सभी आत्माएं रह सकती है ना, बाकी सतयुग में सारी नहीं रह सकती, त्रेता युग में सारी नहीं रह सकती, कलयुग में सबको, कलयुग सारा सभी को एकोमोडेट कर लेता है। कलयुग के अंदर सारी की सारी जितनी भी परम धाम में होगी, एवरीवन इंक्लूडिंग शिव बाबा, कलयुग एकोमोडेट कर लेता है। कलयुग का मन बड़ा, सॉरी कलयुग नहीं, संगम युग के एंड तक सारी आत्माएं नीचे आ जाती है, कुछ संगम युग में और कुछ कलयुग में, ऐसे दोनों युग मिला के सारी आत्माओं को एकोमोडेट करते हैं। बाकी सारे युगों में स्पेसिफिक है। सुवर्णा बेन कुछ बोलना है? शिव बाबा संगम युग पे आते हैं ना? हाँ, तो शिव इसलिए बोला ना संगम युग, फिर करेक्शन किया ना, शिव अच्छा, संगम युग और कलयुग मिला के सबको एकोमोडेट करते हैं। तो हमको भी ध्यान में आया वो कि शब्द कैसा होना चाहिए, तो फिर करेक्ट किया कि कलयुग सबको एकोमोडेट नहीं करता, कलयुग बहुत सारी आत्माओं को एकोमोडेट करता है, लेकिन फिर संगम युग शिव बाबा के साथ हम सबको और बाकी सबको एकोमोडेट करता है, क्योंकि कलयुग की लोक संख्या बढ़नी है, तो फिर हम सब सतयुग में शिफ्ट होते हैं, हम उधर का कलयुग खाली कर देते हैं दूसरी आत्माओं के लिए। कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है ये। तो बाबा कहते हैं समझते हैं कि कलयुग है तो जरूर बाकी लोगों का जन्म कलयुग में होगा, सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे, यह भी जानते हो, लेकिन हम ही आत्माएं थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए हमारे जन्मों को क्या बोला जाता है? हम ब्राह्मणों के जन्म के लिए एक शब्द है, हमारा जन्म कौन सा है याद है? राधा बहन का ऑडियो ऑन है तो आप बोल दीजिए, शोभा बहन बोलो। ब्रह्म और उसको शब्द है एक, द्विज बोला जाता है द्विज। ब्राह्मण, यस, द्विज बोला जाता है ब्राह्मणों को, दो बार जन्मने वाले, कलयुग में भी जन्मे थे और यहाँ संगम युग में भी जन्म हुआ है। तो यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बनते हैं, बन जाते हैं, सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। अगर ए टू जेड को पूरा साफ करके लेके जाए शिव बाबा, तो फिर बाबा कहते प्रलय हो जाए, तो ए टू जेड सफाई नहीं होगी। कुछ कुछ आत्माएं इस संगम के एंडिंग में जब परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन, तो उस टाइम पे रुकेगी कुछ आत्माएं, और उनके आधार पर संगम युग के बाद में सतयुग की स्थापनाएं शुरू होगी। और ये कुछ थोड़ा सा गुप्त कार्य चलेगा, अभी तक बाबा ने 100% क्लैरिटी नहीं दी है, पर अब बाबा थोड़े थोड़े राज खोल रहा है, इसलिए आज के बाद या अभी आने वाली कोई भी मुरली मिस नहीं करने की, और एक बार पढ़ने के ऊपर नहीं डिपेंड रहने का, 5-6 बार पढ़ो मुरलियां, ज्यादा बार पढ़ो, क्योंकि हर एक मुरली में कोई ना कोई राज बाबा खोलते जा रहा है। तो रिजल्ट बाबा कहते हैं प्रलय हो गई दिखाते, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है, राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार, सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है, रावण संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है, लेकिन बाबा कहते थोड़ी यहाँ पर शिव की संप्रदाय रहेगी कि रावण की भी थोड़ी रहेगी, वो बाबा जाने, वो नहीं बताया बाबा ने। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता युग में, परंतु देखो राम की संप्रदाय सतयुग त्रेता युग में, रावण की उसके बाद में आती है, वो सारी खाली होगी। वापिस जो राम की संप्रदाय आई हुई थी ना पहले, उनको उनका घर खाली करके देंगे सारे कलयुग और द्वापर युग वाले, तो बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियां निकलती है। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है, बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक ही बार अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके,
झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो, आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे, है ही 2 युग। यहाँ मनुष्य भी थोड़े होते हैं, वहां पर सतयुग त्रेता युग में 84 लाख जन्म तो हो भी न सके, मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं। 84 लाख जन्म हमारी समझ के परे है, याद भी नहीं रख सकते, 84 भी याद नहीं रख सकते दिखाती है तो। इसीलिए बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। एक्चुअली सर्वधर्म समभाव केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मानते जाते हैं, इसलिए उसमें से कुछ हिंदू बचे हैं, वही देखो ज्यादा हम लोग भटकते हैं। हम सारे धर्मों को मान लेंगे, है ना। बाकी धर्मों वाले बहुत कट्टर हैं, आप चेक करो, वो लोग दूसरों को नहीं मानते। जैनिस को देखो, दूसरे को नहीं मानेंगे, मुस्लिम देखो, दूसरे को नहीं मानेंगे। हम लोग सर्वधर्म समभाव, सर्व धर्मों को संभालेंगे, हर एक को इस रिस्पेक्ट देंगे। क्यों देंगे, इसके एक विशेषता भी है, क्योंकि हम सारे विश्व के जड़ों से कनेक्टेड हैं, हम कल्प वृक्ष के तने में हैं, इसी कारण हमारा सबके लिए स्नेह है। ये भी बात है ना। कट्टरवादिता हमारे अंदर इसीलिए भी नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है और उसके कारण ट्रांसफर जो हो जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उसकी बात बाबा बोलते हैं। धर्म परिवर्तन करने की बात ही नहीं ना, रिस्पेक्ट सबको दे सकते हैं, धर्म बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन अपने धर्म पे आस्था नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो अपने धर्म के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में अपनी नई पीढ़ियों को समझाना, ये हम सब आत्माओं का कर्तव्य है। बीकेज का कर्तव्य है अपनी पीढ़ियों को जागरूक करना, लेकिन पीढ़ियों को जागरूक ऐसे करे कि उनको दूसरों के लिए नफरत न पैदा करे, लेकिन अपने धर्म के लिए पूरी आस्था क्रिएट करे। ये बहुत सुंदर तरीके से पालना देनी होती है अपने बच्चों को। और जो भी माएँ हैं, जिन भी माताओं के बच्चे हैं, उनका ये कर्तव्य बन पड़ता है कि आपके बच्चों को एटलीस्ट इस धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, और अन्य धर्मों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, बाकी टिके रहना अपने धर्म में। तो इतना फाउंडेशन मजबूत करना है। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है, हम अपने धर्म स्थापक को भूल गए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को। बाकी सब जानते हैं फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया, बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री जियोग्राफी आदि सनातन वालों को पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर उनको करते हैं तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा श्री कृष्ण की करते हैं, वही ऊंचते ऊंच शिव बाबा बाप है, पर याद उनको करना चाहिए। लेकिन जास्ती पूजा श्री कृष्ण की होती है, क्योंकि नेक्स्ट में है शिव बाबा के नेक्स्ट प्योर एनर्जी श्री कृष्ण है। प्यार भी इसीलिए उनको बहुत करते हैं, और ज्यादा प्यार उसको इसके लिए भी मिलता है क्योंकि उनको खुद का देह है, सात्विक सुंदर कंचन काया वाला शरीर है। शिव बाबा को खुद का शरीर नहीं ना, अब फिर उसको गोदी में कैसे लेंगे, पालना कैसे झुलाएंगे। सो इसीलिए श्री कृष्ण को ज्यादा याद करते हैं। फिर गीता का भगवान भी उसको समझ लिया। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले, बाप ही सुनाते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय बाप के। तो ये बात अंडरलाइन सोच लो। ये बाबा को, जब बाबा बोलता है ना मैं विनाश नहीं करवाता हूँ, तब ये दिखाएंगे बाबा को। आज बाबा ने खुद ने जिम्मेदारी ली है कि बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय बाप के। करण करावन हार। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं, यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ नहीं है। तुम जानते हो निराकारी सृष्टि, साकारी सृष्टि, सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य रावण राज्य होता है। तो निराकारी सृष्टि जहाँ पे स्टॉक है आत्माओं का, और ये साकारी सृष्टि, महिमा सारी यहाँ की है। बाकी सूक्ष्मवतन का फिर सिर्फ साक्षात्कार होता है, और सूक्ष्मवतन का टेन्योर सिर्फ संगम युग तक होता है, उसके बाद सूक्ष्मवतन कोई नहीं जानता। सूक्ष्मवतन को स्पेशली
हमारे लिए क्रिएट किया गया है, संगम युग के लिमिटेड है उसका कालावधि। मूल वतन में आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है। इसीलिए संगम रहने तक जितना फायदा ले सकते हो सूक्ष्म वतन का, जितना जाके भोग लगाना है, जितना बाबा से सूक्ष्म वतन में मिलना है, जितना फरिश्ता ब्रह्मा बाबा को याद करना है कर लो। संगम युग फिनिश, सूक्ष्म वतन फिनिश। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं। कहते दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दी है, इसलिए फरिश्तों का शरीर कैसे दिखाते हैं, पूरा लाइट वाला। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का मंदिर है, शंकर का कुछ नहीं है, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है शंकर जी। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, न वह करते न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। अभी तुरंत बाबा पलट गया, न वह करते न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है, कहने वाला फंस ही जाता है, तो वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते मुझे याद करो, मामेकम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते। अब हम में से अगर कुछ बच्चे शिव शंकर कहते हैं तो अपनी करेक्शन कर लेना, शिव डिफरेंट शंकर डिफरेंट, पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठकर समझाते हैं, इसीलिए यह कोई जानते नहीं कि ये चित्र देखकर मूंझ पड़ते हैं, अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना। इसीलिए शंकर जी को बोलते हैं विनाश के निमित्त, सूक्ष्म टेम्पररी उनको क्रिएट करते हैं और वो गायब भी हो जाते हैं। इसीलिए किसी पर कोर्ट केस चल ही नहीं सकती कि विनाश किसने करवाया। समझने में टाइम लगता है, कोर्टों में कोई विरला निकलता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोर्टों में कोई मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी ऑन कर ले माइक। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा दादा को को याद प्यार यार गुड यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। वाह बाबा वाह, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया। ड्रामा वाह, वाह मुझे आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य भाग्य। भाग्य। हाँ, वाह बाबा मुझे आत्मा का श्रेष्ठ वेरी गुड। 24 के 24 लोगों ने ऑन नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, चलो वेरी गुड। धारणा के लिए किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कोई भी बात जो टाइम वेस्ट करने वाली है, डोंट एंगेज योरसेल्फ, कहीं पे भी खुद को एंगेज नहीं करना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर मुझे आत्मा को मुझे सतो प्रधान बनाना है। नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप ही याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। अंतिम में कि बाबा कैसे याद आएगा, इसका पुरुषार्थ करना है। कुछ भी करो, परमात्मा 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 शिव पिता, तो याद रहे मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को भूल जाना है, बाबा बाबा का रट्टा लगा लो। वरदान महसूस करेंगे बाबा के वरद हस्त अपने सिर पे। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भव। कोशिश ऐसे भी कर सकते हैं, हम अपना हाथ अपने सिर पे रख के भी वरदान सुन सकते हैं। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाली मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। हम कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है ना, इनमें सेवा की विशेषता बहुत बहुत है। वैसे गायत्री बहन को मेरा लगाव नहीं है, मिताली बहन से, स्वाति बहन से, या ये 24 आत्माएं या जो भी मुरली चिंतन ग्रुप में है, इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, लेकिन इनके ये गुण और विशेषता बहुत अच्छी है ना। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। इसीलिए ना कोई ब्रह्मा कुमारी में, ना कोई ब्रह्मा कुमार में, ना कोई बच्चों में, किसी में नहीं फंसना है। लेकिन किसी भी व्यक्ति वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। छोटे बच्चों में भी नहीं फंसना है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। बाबा कहता है किसी के भी सेवा को देखते, गुणों को देखते क्या फील होना चाहिए, यह परमात्मा देन है, ये प्रभु देन है उस आत्मा के पास।
सो किसी के भी विशेषता को देखते, गुणों को देखते, सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। ये स्मृति लगाव से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। ये शब्द याद रखो। कौन सा? यह दाता की देन है। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो जिनको भी आता है। अच्छा, आकर्षण मुक्त बनेंगे, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे, अपनी घोट सो नशा चढ़े, ये बात पक्का कर लेंगे। स्लोगन, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर हमको बनना है जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दो, भगवान से मिला। स्थूल में, सूक्ष्म में, हर प्रकार की भटकती आत्माएं हमारे पास आने वाली है, याद रखो, अटेंशन रखो। बहुत पावरफुल बनो योग की ताकत में। सुरक्षा कवच भी बहुत पावरफुल बना के रखो, क्योंकि हर प्रकार की भटकती आत्माएं अब आना शुरू हो गई है। इसीलिए ठिकाना दो अपने उन आत्माओं को, पर उनको ठिकाना देने के पहले खुद ठिकाने पे टिके रहो उस बाबा के साथ, है ना। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक एक में कितनी आत्माएं होती हैं। अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, सुरक्षा कवच नहीं लिया, तो हमको तकलीफ हो सकती है सूक्ष्म या स्थूल लेवल में, और हमने यह अनुभव किया हुआ है अपने लाइफ में। ठीक है। अच्छा, सो ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, जिनको जिनको वीडियो ऑन करने की इच्छा है कर सकते हैं। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अच्छा, जिनके माइक ऑन है वो जवाब दे सकते हैं। कविता बहन दे दो, राधा बहन बहुत अच्छा वीडियो ऑन करके बैठे हैं, वेरी गुड। ओम शांति। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, राधा बहन बताओ, फिर शशिकला बहन। पहले वीडियो वालों को प्रायोरिटी। राधा बहन बताओ। कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना ही चाहिए। अभी तो हमें स्वयं का चिंतन करना, बाप को याद करके ही स्वतः प्रधान बनना है। बहुत अच्छी बात पकड़ी है कि जो समझता नहीं है, जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, दिमाग का दही हो रहा है, छोड़ दो उस बात को। जितना समझा पकड़ो। मम्मा यही बोलती थी कि ये नहीं समझता है ना, छोड़ दो, उसका इसेंस ले लो। हाँ, कौन बोलेगा? शशिकला बहन बोलो, फिर सुवर्णा बहन, स्वाति बहन। अपनी बैटरी चार्ज करो, अपना टाइम वेस्ट पर चिंतन में वेस्ट मत करो। यस, अपनी अपनी घोट को नशा रहे, अपने को घोट नशा रहे। यस, अपनी घोड़ अभी को नशा चढ़े। अपना अपना ही चिंतन करना चाहिए, खुद का। यस, खुद का चिंतन। खुद सुवर्णा का बहन, चिंतन। वेरी गुड। सुवर्णा बहन। ओम शांति। हम्म दाता, ये सब दाता की देन है। यह सदा स्मृति में रखने वाली मैं आकर्षण मुक्त और लगावों से मुक्त आत्मा हूँ। ग्रुप में डाल देना मुरली चिंतन में, ताकि और आत्माएं भी वो सम्मान ले सकती है ना। ऐसे हाँ, सम्मान के रूप में जो मुरलियों के पॉइंट लेते हैं ना, वो लोग यहाँ पे भी शेयर करो और मुरली ग्रुप में भी शेयर करो। अभी स्वाति बहन, और जिनको जवाब देना है मुरली के पॉइंट, वैसे 24 लोग थे हम, एक कोई छोड़ के गए हैं। जिनको छोड़ के जाना है ना, वो टेक्स्ट मैसेज में डाल के जा सकते हैं, जैसे नितिन भाई हमेशा लिखते हैं, तो वैसे आप लोग भी लिख सकते हो। उनको जाना होता है, नितिन भाई तो याद से लिख के जाते हैं पॉइंट। तो जिनको पॉइंट शेयर करने, वो लोग ऑडियो ऑन कर दो, बोलो, सब लोग कोशिश करो शेयर करने की। स्वाति बहन शेयर करो, फिर नीलम बहन शेयर करो। पर चिंतन नहीं करना है। लोगों के स्टेटस देख के तो मैं भी बोलती हूँ इनको कि बाप रे कितने एंजॉय करते हैं लोग, ये समिधा की बात है। सच में सासू कितनी है शौकीन है, ऐसा मैं बोलती रहती हूँ। लेकिन सच में चेंज करना ही पड़ता है अपने खुद ग्रेट, को। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आदत अगर बदल गई, आप अपने स्टेटस रखो अगर लोग आपके देखते हैं सेवा के हिसाब से, लेकिन हमको लोगों के स्टेटस देखकर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है मतलब, ठीक है कभी एंटरटेनमेंट के लिए कर लिया, ठीक है, पर रेगुलर बेसिस पे कुछ लोगों ने नियम बना लिया है, खाली बैठे कि स्टेटस रोल करते रहते हैं। सो अपना अपना चेक करो। नीलम बहन। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने आज पुराने बच्चों को ही याद किया, मतलब कितना प्रेम है उनका सभी से कि एटलीस्ट कुछ तो पद पाए वो। और बाबा ने ये भी कहा कि पर चिंतन में नहीं जाना है, धारणा में अपनी घुट तो नशा चढ़े, दूसरों को नहीं देखना, अपनी मस्ती में रहना है और अपना चिंतन करना है मुरली का। और साथ ही बाबा ने ये कहा कि आकर्षण से मुक्त रहने के लिए जो उनमें विशेषताएं हैं वो बाबा की देन है, ये देखना है। तो इससे बाबा ही याद आएगा
कि वो तो बाबा ने दिया। मैं भी थोड़ा सा अपना बताती हूँ कि अभी हस्बैंड में इतना ज्यादा चेंजेस है कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो इतना अ, इतना ज्यादा डेंजरस व्यक्ति, और एकदम बिल्कुल नतमस्तक, अब तो बिल्कुल स्लो वॉइस में बात करना। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा आकर्षण होता है ना कि मतलब इतना ज्यादा चेंजेस, तो हाँ केयर करें, थोड़ा और एक्स्ट्रा बहुत केयर अच्छा, करें कि थोड़ा। बहुत अच्छा पॉइंट शेयर तो कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। यस, बोलो बोलो। जी, तो इतना ज्यादा चेंजेस देखा मैंने, तो और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता ना कि और उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उनकी सेवा अरे करूं पिघल कि जाते हैं, वो पिघल और जाते हैं, पिघल जाते हैं। हाँ कि और ज्यादा ही हमें हेल्प मिलना शुरू हो जाए। मतलब पैसों को लेके भी शेयरिंग करना शुरू हो गया, और पवित्रता का तो पूरा फुल फुल स्टॉप ही हो गया है। और वो सकाश वाली जो आपने एक बार पॉइंट शेयर करने के लिए बोला था कि कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए हमें ब्रेन में एनर्जी को फैलाना है, साथ ही हमारी एक एक बॉडी के पार्ट्स में वो पवित्रता की और ऑरेंज कलर की रेज आ रही हैं, ये योग करना है। तो ये बाबा करवा रहा है ये योग, तो मैं कंटिन्यू इसको कर रही हूँ, तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। तो उनमें बहुत सारे बदलाव हैं, तो वही कि आकर्षण में नहीं, ये बाबा की देन है। अगर वो बदले हैं तो मुझे बार बार ये याद दिलाना है कि वो बाबा की देन है। ये ना मैंने कुछ किया ना वो कुछ कर रही है, ये तो बाबा की शक्ति है, बाबा का प्यार और वो एनर्जी सुप्रीम सोल की जो उन्हें इतना बदल के ले गई। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ अदा, और हमेशा हर पल करती हूँ कि वाह वाह वाह, आपने मतलब कितना चमत्कार करती है वेरी मेरी नाइस लाइफ शेयरिंग, बहुत अच्छा जो आपने। में। वरना हिम्मत चाहिए सबके सामने पब्लिकली अपने परिवर्तन को शेयर करना, अपनी खामियों को ये शेयर करना, ऐसे अनुभव फिर मुझे क्या तो रिकॉर्ड इम्प्रूवमेंट करेंगे करके रखनी चाहिए। उसको शेयर करना। ये बात शेयर हम्म, करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। बहुत प्रेरणा मैं कुछ देते हैं बोलूंगी इस पे। ये किरण भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो किरण भाई। अनुभव, जी। दीदी के जो अनुभव है ना। किरण भाई आप कुछ बात कर रहे हैं या फोन ऑन हो गया आपका? हाँ दीदी, ऐसे तो अनुभव है ना, ये recording चाहिए, ऐसा बोल रहा था मैं। ये जो अनुभव दीदी ने बताया ना, ऐसे अनुभव रिकॉर्ड करने चाहिए। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग हो ये जो गया है अनुभव पूरा है, अनुभव, लेकिन क्या होता है पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। वो अगर अपना ऑडियो भेज दे मुझे तो बगैर नाम के हम शेयर कर देंगे। ऑडियो भेज देना मुझे बहन, ठीक है? मेरा नंबर तो होगा आपके पास। अच्छा, अभी इस पे कुछ बोलना था मुझे, ठीक है भूल गए। कुछ लोगों ने इसमें भी मैसेज में भी शेयर किया है। एक मिनट। अभी सभी लोग जितने भी ज्वाइन हैं वो सभी लोग ऑडियो ऑन करके, जो बहन ने अभी शेयर किया ना उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मैजिकल परिवर्तन। सभी बोले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मैजिकल Congratulations to परिवर्तन। Magical Parivartan. यस, Congratulations. यस। और किरण सभी बहन का कहे, बहुत सभी बहुत का सभी बहुत कहे अभिनंदन। बहुत और आगे शुक्रिया, बढ़े। और बाबा से मैं दुआ करूंगी कि बाबा से यही प्रे है कि आप सभी भी जब भी वाइब्रेशन देते हैं तो हाँ मेरे 3 बजे मन से यही आता है कि अ, कि जो भी योग करते हैं कि सिर्फ 5 मिनट दिल से उन सभी आत्माओं को जो बांधीलियां हैं, स्पेशल हम पवित्रता का उन्हें सकाश दें। कि वाकई बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे, पुराने बच्चों को बाबा भी याद करता है पर वो चले जाते हैं क्योंकि बहुत सहज नहीं हो पाता है। तो अगर हम 5 मिनट सभी उन आत्माओं के लिए, स्पेशल ब्राह्मण आत्माएं बांधेलियां, उनको हम सकाश देंगे तो उन्हें कितनी मदद मिलेगी, ये थैंक यू, मैं ही समझ थैंक यू। सकती हूँ। बहुत बहुत बड़ी शेयरिंग है, ये बहुत अच्छी शेयरिंग है। हम करते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे अभी करेंगे, सभी लोग सभी करेंगे ना। मतलब जो पर्सनल योग करते हैं उसमें से यस, पांच यस। मिनट का खुद जो योगदान पर्सनल देने योग की। करते हैं, सकाश करते हैं, जी जी रोज नुमाशान का योग फिक्स कर ले, अमृत वेले में 5 मिनट फिक्स कर ले कि अमृत वेला होते ही जो भी बाबा के बच्चे बंधन में हैं, पवित्रता का बंधन जिन आत्माओं के जीवन में है, वो आत्माएं मुक्त हो जाए, उनके जीवन में संपूर्ण पवित्रता आ जाए। ये सकाश बाबा से लेकर उनको देना है। हमारा कुछ नहीं जा रहा है ना, हमको सिर्फ सकाश देने का तो करना है। हमको करना क्या है ज्यादा, तो इतना एक संकल्प से अगर बात हो रही है तो क्यों नहीं संकल्प क्रिएट करें हम लोग। तो एक संकल्प क्रिएट करके बैठ जाए और फील करें बाबा की एनर्जी हमारे थ्रू, हमारी शुभकामनाओं को ऐड करके उन आत्माओं तक जा रही है जो आत्माएं पवित्रता के बंधन के कारण छोड़ने के लिए मजबूर हो रही है बाबा का ज्ञान। तो उनके जीवन में
पवित्रता का बल बढ़े, उनके जीवन में इस आत्माएं उनको सहयोग दे, उनके युगल जो भी है, अगर माताएं हैं या भाई है, किसी को भी बंधन है तो उनके बंधन नष्ट हो, किसी को मुरली के लिए बंधन है उनके बंधन नष्ट हो, और वो आत्माएं निर्बंधन बनकर सब परिवार ज्ञान में चल पड़े। ये इतना थॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे 5-6 थॉट्स का पैकेज बना लो अपना अपना, और उनके लिए वो थॉट रेगुलरली रिपीट करो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। कुछ लोगों ने मैसेज में भी डाले ओम हैं, शांति। वो भी पढ़ ले। मन मना भव का होलसेल का मंत्र मिला है, एक बाबा की याद करना है। गौरी शंकर भाई ने बोला, नितिन भाई ने बोला एक बाप से कनेक्ट रहना है, परचिंतन से मुक्त रहना है। और भी कुछ मैसेज होंगे तो देखते हैं। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा ठीक है। ओम शांति दीदी, ओम शांति, थैंक यू। शांति। थैंक यू। आज बहुत सारे राज समझ में आए हैं हाँ, कि ये मुझे बाबा शेयर ने कर रहे हैं हम। हाँ, बाबा ने आज रिकॉर्डिंग भी हुई बताया है। कि श्री राम जी का जन्म त्रेता में हुआ, उनका सतयुग में नहीं हुआ। हम ऐसा समझते थे कि त्रेता के सतयुग के श्री कृष्ण ही त्रेता में आए, ऐसा। अच्छा हो गया ये पॉइंट निकाला। सभी लोगों को ये ध्यान देना है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इसकी है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल की पॉइंट है।